नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज स्टेट, जो कि एक रिएक्ट हुक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। तो हम स्टेट वेरिएबल ऐड कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं नीचे, काफ़ी अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं। ये सब हम अब यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके सीखेंगे सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वी एस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है यूज स्टेट हुक। तो हम वीट को यूज़ करके अपनी रिएक्ट ऐप बनाएंगे। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कमांड को कॉपी करेंगे और वी एस कोड के टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो अब मुझे प्रोजेक्ट नेम मुझे सेम ही फोल्डर में प्रोजेक्ट करना है। तो डॉट प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा एंड पैकेज नेम सेम। एंड हमें रिएक्ट यूज़ करनी है तो रिएक्ट, एंड हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो जावास्क्रिप्ट। अब हमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए npm i करना है तो npm i करते हैं। हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमें इसे रन करना है सो npm run dev। तो अब हमारी ये रन कर पड़ेगी। तो इस पे रन कर रही है तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमारी ये ऐप आ रही है। तो अभी हम सोर्स फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास app.jsx में ये सब कुछ है। तो ये सब कुछ हटा देते हैं अभी के लिए एंड RAFCE। तो हमारे पास ये बन गया कंपोनेंट। अब हमारे पास ये ऐप CSS है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इंडेक्स CSS को भी डिलीट कर देते हैं और मेन में चलते हैं और इंडेक्स को इंपोर्ट को हटा देते हैं। अब ऐप में चलते हैं और यहाँ पे मुझे बटन चाहिए। तो एक बटन लेते हैं माइनस। अब इसके अंदर एक स्पैन टैग ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं अभी के लिए 0। एंड इसके बाद एक और बटन और इसमें लिख देते हैं प्लस। सेव करते हैं तो अभी हमारे बटन्स आ रहे हैं। इसको जूम कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बटन है और बीच में हमारा नंबर है। तो अब यूज स्टेट यूज़ करने के लिए पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज स्टेट से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा यूज स्टेट अब इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम जो यूज़ स्टेट है वो सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जो भी हुक्स हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ हम अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्लास कंपोनेंट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे हमें यूज स्टेट यूज़ करना है तो हम यहाँ पे ऐसे यूज स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें इसे क्लास में यूज़ करना हो तो हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर एक ऐसे क्लास हो, क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, तो हम इस क्लास के अंदर यूज स्टेट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हटाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो यूज स्टेट है वो एग्स इस सेम ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे ये 4 यूज स्टेट हैं तो ये सारे सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर हम यहाँ पे इफ़ लगा दें और कर दें दिस इज इक्वल टू समथिंग, तो हमारे पास ये यूज स्टेट इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। तो हमें जो भी हमारे हुक्स होते हैं उनको हमें कभी भी किसी भी चीज़ में हमें नेस्ट नहीं करना चाहिए एंड उसके अराउंड कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो ब्लॉक नथिंग। तो अगर हम यहाँ पे इन केस पे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टेट इज अ हुक सो यू कैन only call it at the top level of your component or your on hooks. You cannot call it inside loops or conditions. If you need that, extract a new component and move the state into it. So हमें यूज स्टेट को इफ़ कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। सो इसको हटाते हैं एंड हमारे जो यूज स्टेट है वो एट द टॉप लेवल होने चाहिए। सेव करते हैं। अब हम यूज स्टेट को यूज़ करना सीखते हैं तो इसको हटाते हैं। तो यूज स्टेट पे हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 8। तो हम काउंटर अपना 8 से स्टार्ट करेंगे। तो यूज स्टेट में हम यहाँ पे जो वैल्यू पास करते हैं वो डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है और इनिशियल स्टेट होती है। तो हमारे पास जो यूज स्टेट है हमें 2 एरे वैल्यूज़ देता है। तो हम उन्हें ऐसे लेंगे डिस्ट्रक्चर करके। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू होगी जो मेरे पास करंट स्टेट होगी और जो मेरे पास सेकंड वैल्यू होगी
वो मेरे पास फंक्शन होगा जो कि करंट स्टेट को अपडेट करने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं काउंट एंड सेट काउंट। तो ये जो काउंट है वो हमारे पास करंट स्टेट है, एंड हमारे पास ये सेट काउंट है, ये एक फंक्शन है जो कि हमारी करंट स्टेट को अपडेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब काउंट डाल दूँ तो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू 8 हो चुकी है। बट अगर मैं अभी प्लस माइनस पे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक, और इसमें देते हैं डिक्रीमेंट काउंट। तो इस फंक्शन को हम यहाँ बनाते हैं फंक्शन डिक्रीमेंट काउंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब सेट काउंट में इसके अंदर हम पास कर देंगे काउंट -1। सेव करते हैं तो माइनस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चल रहा है। सो हमारा ये सेट काउंट सही से चल रहा है। तो अब काउंट हमारे पास करंट वैल्यू है, एंड सेट काउंट से हम हमारे पास ये फंक्शन है जिससे हम काउंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये सेट काउंट फंक्शन वर्क कैसे करता है, तो जब भी सेट काउंट हमारा कॉल होता है ये री रेंडर करता है हमारे कंपोनेंट को, ताकि हमें न्यू वैल्यू मिल सके। तो अब हम ये वाला तरीका यूज़ करें, सेट काउंट काउंट को -1 कर रहे हैं, तो ये तरीका हमारे पास गलत है। तो अगर हम इसे एक बार फिर से कॉपी करें तो हमारे पास नंबर अब 2 बार डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो माइनस पे प्रेस करता हूँ तो बट ये एक बार ही हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारा कंपोनेंट रीड एंड एंटर हो रहा है तो हमारे पास यूज स्टेट में जैसे 8 है तो एक काउंट को 8 ही ले रहा है, तो 8 - 1 7 हो रहा है, और नीचे भी ये काउंट को 8 ही ले रहा है तो 8 - 1 7 हो रहा है। तो ये हमारे पास ऐसे चल रहा है, तो हमारे पास एक बार ही डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब इसको हम सही से कैसे कर सकते हैं, तो इसको हटाते हैं। तो जो हमारा सेट काउंट होता है वो हमारे पास, उसमें हम पास कर सकते हैं फंक्शन को। तो ऐसे हम इसमें पास कर सकते हैं फंक्शन को। अब ये फंक्शन हमारे पास वैल्यू लेता है प्रीवियस स्टेट वैल्यू, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रीवियस काउंट, और यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रीवियस काउंट -1। सेव करते हैं, और अब अगर हम इसको 2 बार करें तो हमारे पास ये 2 बार हो रहा है 8 6 4। तो अब ये हमारे पास सही से हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करें जिसमें हमें प्रीवियस काउंट को दे रहे हैं और प्रीवियस काउंट में से -1 कर रहे हैं। तो अब ये सही से काम करता है। सो इसको हम हटा देते हैं। अब हम ऐसे ही इंक्रीमेंट के लिए लेते हैं फंक्शन। सो फंक्शन इंक्रीमेंट काउंट, और इसके अंदर हम पास करवाते हैं सेम ही, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, और नीचे चलते हैं बटन में और यहाँ पे भी ऑन क्लिक, और इसमें हम कर देंगे इंक्रीमेंट काउंट। सेव करते हैं और अब चला के देखते हैं। सो हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो रहा है और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे हम यूज स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने प्रीवियस काउंट ऐसे यूज़ किया है, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऐसे ही करना है। प्रीवियस स्टेट ली और प्रीवियस स्टेट में ऐड 1 किया। तो अब हमने यूज स्टेट की बेसिक फंक्शनैलिटी देख लिया है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यूज स्टेट को। अब जैसे मैंने यहाँ पे 8 को कॉल किया हुआ है, तो ये हर बार कॉल होगा जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा या री रेंडर होगा। अगर यहाँ पे अब मैथ का कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जैसे फिबोनाची सीरीज़, तो वो बार बार कॉल होता है जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होता, तो वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 वेज़ हैं जिससे हम पास स्टेट कर सकते हैं इस यूज़ स्टेट में। तो फर्स्ट तरीका मेरे पास यही है, हम हार्ड कोडेड वे में पास कर सकते हैं जैसे मैंने 8 पास किया। सेकंड तरीका हमारे पास, हम फंक्शन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं console.log, और यहाँ पे लिख देते हैं रन फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं 8 अपनी वैल्यू के लिए। सेव करते हैं तो मेरे पास अब यहाँ पे 8 आ रहा है। और अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल में जाऊँ तो मेरे पास रन फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे मेन में यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है। तो स्ट्रिक्ट मोड से क्या होता है, हमारा यूर कंपोनेंट विल रेंडर एन एक्स्ट्रा टाइम। तो हमारा कंपोनेंट एक बार एक्स्ट्रा टाइम रेंडर होता है टू फाइंड बग्स कॉज्ड बाय इम्प्योर रेंडरिंग।
तो अगर मैं इस रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो अब मेरे पास ये रन फंक्शन एक बार ही यहाँ पे आ रहा है। तो रिफ़्रेश करें और अगर मैं प्लस माइनस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट टाइम ही कॉल हुआ, फिर से कॉल नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना दूँ, फंक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं काउंट इनिशियल। तो अब इस फंक्शन में मैं इसी कोड को रख देता हूँ, तो कट एंड पेस्ट, सेव करते हैं और यहाँ पे हटा के इस फंक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं काउंट इनिशियल। तो मैंने इसको अब यहाँ पे कॉल कर दिया। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास एक बार कॉल हुआ और मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो वो कॉल होता जा रहा है। तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल होता जा रहा है। तो अब इसको ठीक करना है तो हम इसको भी फंक्शन में पास करवा देते हैं, सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो मेरे पास एक बार कॉल हो गया, और प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं तो मेरे पास अब वो कॉल नहीं हो रहा। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो हम यूज़ स्टेट में उसे फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन स्लो ना हो, हमारी एप्लीकेशन फास्ट ही रहे, और जो भी हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे वो एक बार ही कॉल होगी जब हमारा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हम यूज़ स्टेट में अगर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इसमें काउंट कर देते हैं और काउंट को कर देते हैं 8, एंड थीम ले लेते हैं ब्लू। सो यहाँ पे हमने ब्लू कर दिया, और इस सेट काउंट को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं स्टेट और यहाँ पे कर देते हैं सेट स्टेट, और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट काउंट और इक्वल टू कर देते हैं स्टेट डॉट काउंट, और हम थीम भी लेते हैं। सो कॉन्स्ट थीम इज इक्वल टू स्टेट डॉट थीम, सेव करते हैं और नीचे यहाँ पे एक और यहाँ पे ले लेते हैं थीम। सो हमने थीम ले लिया। अब हमारे पास ये सेट काउंट फंक्शन ही है तो इनको कमेंट आउट कर देते हैं, तो सेव करते हैं तो हमारे पास 8 एंड ब्लू आ रहा है। तो अभी प्लस माइनस से कुछ नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे अपना सेट स्टेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब सेट स्टेट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो सेट स्टेट, तो इसमें आएगा प्रीवियस स्टेट, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न में हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम कर देते हैं काउंट, एंड यहाँ पे प्रीवियस स्टेट और डॉट काउंट प्लस 1। तो सेव करते हैं, प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे माइनस पे क्लिक करें तो हमारा ब्लू हट गया है। तो अब जब हमने ये रिटर्न किया, तो जब भी स्टेट स्टेट हमारे पास रिटर्न कर रहा है तो ये मर्ज नहीं कर रहा हमारे ऑब्जेक्ट को, ये ओवरराइड कर दे रहा है हमारे प्रीवियस वैल्यू को। जैसे ब्लू था तो 8 के बाद 7 आ रहा है, तो इसने ओवरराइड कर दिया इस प्रीवियस वैल्यू को। तो अगर हमें प्रीवियस वैल्यू को भी लेना है तो हमें स्प्रेड आउट करना पड़ेगा प्रीवियस स्टेट को, एंड देन हमारी जो न्यू स्टेट होगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉट 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 प्रीवियस स्टेट कॉमा काउंट। तो हमने प्रीवियस स्टेट को स्प्रेड कर दिया तो हमारे पास ये प्रीवियस स्टेट आ गई और हमारे पास नई स्टेट आ जाएगी। तो अगर हम रिफ़्रेश करें और अब अगर हम डिक्रीमेंट करें तो हमारे पास ये डिक्रीमेंट हो रहा है और हमारा ब्लू वहीं पे रह रहा है। तो हमें ये प्रीवियस स्टेट को यूज़ करना पड़ा। तो अब हम अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा प्रीवियस स्टेट का, हमें स्प्रेड करना पड़ेगा प्रीवियस स्टेट को। तो हमारे पास जो हमारा यूज़ स्टेट है इसका यही फ़ायदा है कि हम मल्टीपल डिफरेंट पीसेस ऑफ स्टेट यूज़ कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं इसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में और उनको डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं काउंट ही, और यहाँ पे सेट काउंट, और यहाँ पे अंदर रहने देते हैं 8 और इस थीम को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमने 8 ले लिया, अब इनको भी अनकमेंट कर देते हैं और अब हम एक और स्टेट ले सकते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम ले सकते हैं थीम
एंड सेट थीम और यहाँ पे यूज स्टेट और यहाँ पे हम इसको कलर देते हैं हम ब्लू। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये थीम आ रही है और हमारा ये भी सही से काम कर रहा है। तो हमने अपनी यूज स्टेट को ब्लॉक कर दिया। अब हमें अगर थीम में कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सेट थीम और इसमें हम देते हैं रेड। सेव करते हैं तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं और अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे मेरे पास रेड हो गया। तो हम यहाँ पर थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि हम यूज़ स्टेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे और रिएक्ट ट्यूटोरियल्स भी हैं। रिएक्ट जेएस फुल कोर्स है, लर्न रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच इन 1 आवर। एंड रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बनाई है हमने रिएक्ट जेएस से। एंड मूवी सर्च ऐप है यूजिंग रिएक्ट जेएस। ये एक रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे और भी कई प्लेलिस्ट हैं। यहाँ पे टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल है, रिएक्ट मटेरियल यूआई का ट्यूटोरियल भी है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।